संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकाने के लिए बनाए गए थे। यह हॉलीवुड फिल्म की पंक्ति नहीं थी, बल्कि यूएस पैसिफिक फ्लीट के वास्तविक प्रमुख सैम पापारो की बात थी। एडमिरल ने वॉशिंगटन में नवंबर 2022 के अंत में एक सम्मेलन में सैन्य रिपोर्टरों और पूरी दुनिया से यह बात कही थी। और आप उस आदमी को दोष नहीं दे सकते। तनाव और भी अधिक है, क्योंकि अंकल सैम सैन्य सहायता में भारी खर्च कर रहे हैं और यह सब यूक्रेन के लिए है। अब तक 18 बिलियन, सटीक रूप से कहें तो चीन एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर रहा है। चीनी ड्रैगन ने अभी एक पनडुब्बी बनाई है, 6 उनमें से, जो अमेरिका को 30 सेकंड में मिटा सकती है। लेकिन उन्हें लाल बटन दबाने से क्या रोक रहा है, यही हम आज पता लगाने जा रहे हैं। स्पॉइलर अलर्ट, आगे एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। पहले चलिए उस मुद्दे पर बात करें जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। जो कोई सोचता है कि चीन के साथ युद्ध अमेरिका के लिए आसान होगा, उसने कुछ समय से आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया है। दशक के अंत तक चीन के पास 5 विमान वाहक पोत और 60 क्रूजर और विध्वंसक हो सकते हैं। यह वर्तमान टन भार का दोगुना है। इसकी नौसेना 2030 तक अमेरिका से आगे निकल सकती है। चीन अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की एक बड़ी संख्या का उत्पादन जारी रखता है, जिसमें अगली पीढ़ी का सामरिक बमवर्षक H-20, साथ ही जहाज और जमीनी आधारित मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। हालांकि परमाणु हथियार परियोजना को बहुत अधिक स्थान दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 2027 तक 700 वॉरहेड और 2030 तक 300 और हो सकते हैं। मौजूदा साइलो के अलावा परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों, जिन्हें SSBN कहा जाता है, और पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों, जिन्हें ASLBM कहा जाता है, कि चीनी बेड़े अपनी उन्नत क्षमताओं के साथ पेंटागन को डरा रहे हैं। और यही इस समय भू राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा का विषय है। लेकिन इन पनडुब्बियों में वास्तव में इतना डरावना क्या है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चीन का टाइप 094। चीनी बढ़ते बेड़े में 6 टाइप 094 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में 12 मिसाइल लॉन्चर और चीन की परमाणु प्रतिरोधक शक्ति के हिस्से के रूप में कुल 72 मिसाइलें हैं। कम से कम 4, यदि सभी नहीं, तो पनडुब्बियों को दक्षिण चीन सागर में हैनान द्वीप में मुख्यालय बताया जाता है और वहां के पानी में नियमित रूप से गश्त करते हैं। अपनी पनडुब्बियों को विदेशी पनडुब्बी रोधी बलों से सुरक्षित रखने के लिए चीन दक्षिण चीन सागर को गढ़ के रूप में उपयोग करना चाहता है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार जुलोंग 2 या जेल 2 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 4464 मील थी, चीनी पनडुब्बियों को चीन के पास के क्षेत्रों से अलास्का के हिस्सों को लक्षित करने की अनुमति देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंचने के लिए पनडुब्बियों को हवाई के पूर्व के पानी में प्रवेश करना पड़ता। वह तालिका नई लंबी दूरी की जेल 3 द्वारा पलट दी गई है। यह चीन को दक्षिण चीन सागर में एक सुरक्षित ठिकाने से संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करने का अवसर प्रदान करेगा। कुछ अमेरिकी प्रेस स्रोतों के अनुसार जेल 3 संभवतः 6200 मील से अधिक की सीमा हो सकती है। क्या जेल 3 अपनी सीमा को और बढ़ा सकता है? हाँ, यदि चीन की मिसाइल पनडुब्बियां अपनी गश्ती क्षेत्रों को बोहाई खाड़ी तक बढ़ा दें, तो उत्तरी और दक्षिणी डकोटा के अधिकांश हिस्से, साथ ही मोंटाना, ओरेगन, वॉशिंगटन, नेवादा, यूटा और कैलिफोर्निया खतरे में होंगे। चीन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के शेष हिस्से को निशाना बनाना संभव है, लेकिन ऐसा करने के लिए चीनी पनडुब्बियों को जापान और ताइवान के बाहर पश्चिमी प्रशांत महासागर में जाना होगा, जहां चीनी वायु और नौसेना बल उन्हें विरोधी पनडुब्बी युद्ध बलों से बचा नहीं सकते। अमेरिकी मिसाइल पनडुब्बियों के विपरीत चीनी मिसाइल पनडुब्बियां अभी अकेले जीवित रहने के लिए पर्याप्त शांत नहीं हैं। लेकिन कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ है। चीन ने जेल 3 की कमीशनिंग की घोषणा नहीं की है, इसीलिए पहले के सभी अमेरिकी बयान और डेटा अनुमान थे। लेकिन चीनी सैन्य विशेषज्ञों का तर्क है कि चीन खुद को परमाणु ब्लैकमेल से बचाने के लिए SLBM विकसित कर रहा है और अमेरिकी सैन्य अटकलें झूठी जानकारी पर आधारित हैं, ताकि अपनी क्षमताओं के विकास के लिए धन बढ़ाया जा सके। उनके अनुसार अमेरिकी सेना रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और चीन को रोकने के लिए अधिक धन जुटाने की कोशिश कर रही है। चीन की सामान्य राष्ट्रीय रक्षा वृद्धि को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। अमेरिकी सेना का लक्ष्य पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तैनात पनडुब्बी रोधी सैनिकों की संख्या बढ़ाना और कोलंबिया वर्ग जैसी अपनी अधिक परिष्कृत परमाणु संचालित पनडुब्बियों का निर्माण करना है, जो ओहियो वर्ग की जगह लेने के लिए निर्धारित है। चीन के खतरे के सिद्धांत को बढ़ावा देने से अमेरिकी सेना को अधिक धन और क्षेत्रीय समर्थन मिलेगा। इस तथ्य के अलावा कि इसकी पनडुब्बियों पर आधारित परमाणु बल मुख्य रूप से प्रतिकार के लिए डिजाइन किए गए हैं, चीन अपनी परमाणु क्षमताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर पर बनाए रखता है। वे आक्रामक रूप से किसी को धमकी या हमला नहीं करेंगे, लेकिन वे अन्य देशों को उनके खिलाफ परमाणु धमकी देने से रोकेंगे। इसलिए वास्तविक दृष्टिकोण में 2030 तक चीन 36 से 60 क्रूजर और विध्वंसक,
साथ ही अपने वाहक बेड़े को 3 से 5 तक बढ़ाने का खर्च उठा सकता है। इससे अंततः टाइप 094 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की संख्या 6 से 10 तक बढ़ सकती है। इस प्रकार चीन अपनी नौसैनिक शक्ति को और भी अधिक सुदृढ़ कर सकता है। चीनी नौसेना का कुल टन भार या उसके जहाजों का कुल वजन वर्तमान स्तर 1.3 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 2 मिलियन टन हो जाएगा। तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के प्रशांत बेड़े में 6 विमान वाहक पोत, साथ ही 50 क्रूजर और विध्वंसक हैं। इसमें 8 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां भी हैं। इस कुल में अटलांटिक बेड़े के जहाज शामिल नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर अमेरिकी नौसेना का टन भार लगभग 4.5 मिलियन टन है। इससे हमें यह धारणा मिलती है कि शायद अमेरिका के पास असली जानवर यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया है। जबकि चीन के पनडुब्बी बेड़े का अधिकांश हिस्सा डीजल संचालित है, सभी अमेरिकी पनडुब्बियां परमाणु संचालित हैं। बेशक अमेरिकी परमाणु नौसेना शक्ति की बात किए बिना